नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही यूज़फुल टॉपिक, उपयोगी टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिससे बिजली उपयोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं को जानने की उत्सुकता रहती है। पावर फैक्टर क्या है? एक्चुअली में कभी कभी आप अपने बिल में देखते होंगे, बिजली का जो बिल आता है उसमें आपको एक शंट कैपेसिटर चार्ज लगता है। तो कैपेसिटर चार्ज जो लगता है उसमें क्या होता है, वो पावर फैक्टर कम होने की वजह से लगता है। तो लोग सवाल पूछते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, पता नहीं चलता है कि पावर फैक्टर क्या है। तो दोस्तों, पावर फैक्टर क्या है आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं पावर फैक्टर क्या है। आइए अपने वीडियो का शुरुआत करते हैं। हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें अगर आपको कुछ और जानना हो तो ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, आप ज़रूर देखें, इसको पूरा देखें। पूरा देखने का ये है कि आप अपने घर में जो बिजली का बिल है उसको कम कर सकते हैं। अगर आपका पावर फैक्टर सुधर जाए, अगर पावर फैक्टर बैलेंस हो जाए तो आपका बिजली बिल सुधर सकता है, क्योंकि पावर फैक्टर के कम होने से आपका बिजली बिल बढ़ जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि पावर फैक्टर क्या है। पावर फैक्टर एक्चुअल में जो होता है, हमारे यहाँ 3 तरह के पावर होते हैं। एक होता है अपोनेंट पावर। अपोनेंट पावर होता है जिसको केवीए से डिनोट किया जाता है। एक होता है यूजफुल पावर। यूजफुल पावर होता है, वो होता है किलोवाट, केडब्ल्यू। और एक होता है रिएक्टिव पावर, जिसे केवीएआर से डिनोट करते हैं। तो पावर फैक्टर क्या है ये आप देख ले लीजिए। पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर होता है जो किलोवाट और केवीए का एक रेशियो होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यूजफुल पावर जो है अपोनेंट पावर इंटू कॉस फाई। कॉस फाई जो होता है कॉस एंगल होता है, फाई ये पावर फैक्टर एंगल इसको बोल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को हमेशा कॉस फाई से डिनोट किया जाता है। तो यूजफुल पावर और अपेरेंट पावर के बीच का जो कॉस फाई एंगल है उसको पावर फैक्टर बोला जाता है। पावर फैक्टर जो होता है वो हीट लॉस का, मतलब पावर फैक्टर जितना ही डिक्रीज करेगा, लो होगा, तो आपका हीट लॉस जो है इंक्रीज करेगा। तो इसलिए पावर फैक्टर को लो नहीं करना रहता है। तो आप ये इसको हम लोग आगे इस वीडियो में बताएंगे कि पावर फैक्टर किन किन कारणों से लो होता है, जिसको आप करेक्ट करके अपने घर का पावर फैक्टर ठीक कर सकते हैं, अपना बिजली बिल को बचा सकते हैं, बिजली बिल कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं कि पावर फैक्टर किन किन कारणों से लो होता है। आइए दोस्तों देखते हैं किन किन वजह से। आइए दोस्तों देखते हैं पावर फैक्टर किन किन वजह से क्या होता है, मतलब कौन सा लोड को यूज़ करने से पावर फैक्टर कितना रहता है। तो अभी आप देख रहे होंगे वीडियो में कि एक बल्ब में पावर फैक्टर क्या रहता है। तो बल्ब जो होता है पहले 100 वाट का, 60 वाट का, 40 वाट का जो बल्ब रहता था, तो उस बल्ब का पावर फैक्टर होता है 0.98 से लेके 1.0 तक। फिर होता है नियॉन लैंप। नियॉन लैंप वो होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड कहीं पे देखते होंगे, तो प्रचार वाला जो बोर्ड लगा रहता है, साइन बोर्ड जो लगा रहता है बाहर में, तो उसका पावर फैक्टर बहुत ही कम होता है। उसका पावर फैक्टर होता है 0.4 से लेके 0.5 तक। आर्क लैंप जो सिनेमा का प्रोजेक्टर जिससे चलता है, वो जो यूज होता है, जिसका पर्दे पर आप सिनेमा देखते हैं, उसका जो पावर फैक्टर है 0.3 से लेके 0.7।
फिर फैन, पंखा हो गया, उसमें फैन में सभी तरह के हो जाएंगे, कूलर हो जाएंगे, एसी हो जाएंगे, जो भी है उसका पावर फैक्टर जो है 0.5 से लेके 0.8 तक होता है। इंडक्शन हीटर, वो जो घर में जलाते हैं इंडक्शन हीटर, चाय वगैरह बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए, ओवन वगैरह, तो वो सब के लिए जो है जो इंडक्शन फार्मूले पे काम करते हैं, तो उनका जो है उसका पावर फैक्टर 0.85 है। वही फर्नेस हो गया जो इंडस्ट्री में यूज होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री में, तो उसका जो पावर फैक्टर होता है 0.6 होता है। फिर वेल्डिंग का है, आर्क वेल्डिंग, आप देखते होंगे कि जो वेल्डिंग हो रहा होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट होता है, उसको चिंगारी स्पार्किंग जो देखते हैं तो उसको हम लोग आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। तो आर्क वेल्डिंग में पावर फैक्टर बहुत ही कम हो जाता है, और बहुत कम हो जाता है जिससे वहाँ पे हीट लॉस बढ़ जाता है, जैसा कि वीडियो में पहले मैंने बताया। तो उसका पावर फैक्टर हो जाता है 0.3 से लेके 0.4। और इंडक्शन मोटर जो इंडक्शन मोटर जो आप घर में यूज़ करते हैं पानी पंप वगैरह के लिए, या फिर जो कोई भी आटा चक्की वगैरह में यूज होता है, या कहीं भी फैक्ट्री में या कहीं भी यूज होता है जो मोटर, तो उसका पावर फैक्टर वेरी करता है 0.4 से लेके 0.75। तो आप देख रहे हैं कि किन किन वजह से ही आपका घर में पावर फैक्टर लो हो सकता है, कौन सा इक्विपमेंट चलाएंगे। तो इक्विपमेंट मतलब जो यूज करते हैं, जो घर में आप, पंखा हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, या जो वॉशिंग मशीन वगैरह सब, तो सबका एक टाइप ऑफ इक्विपमेंट मैं बता दिया हूँ। इससे आप हिसाब किताब लगा सकते हैं कि आपका किस में क्या पावर फैक्टर चल रहा है। तो अब आप ये देख लिए कि कहाँ से आपका पावर फैक्टर लो हो रहा है। अब इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे अच्छा पावर फैक्टर क्या होता है, मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर क्या है। मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर होता है 0.92 से लेके 0.95। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए जो मेथड है, मतलब उसको बढ़ाने के लिए दो मेथड है जो जनरल यूज होता है, मतलब दो विधि है जिसके तहत आप इसको बढ़ा सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको आप घर में। तो एक होता है सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर जो होता है वो आप ऐसा एक मोटर होता है, इंडक्शन मोटर ही होता है, जो लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है। तो उसका कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होता है, वो अवेलेबल नहीं होता है हर समय, तो आप घर में उसको यूज नहीं कर सकते हैं, या अपने इंडस्ट्री में जल्दी यूज नहीं कर सकते हैं। वो बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो कैपेसिटर बैंक मेथड है उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, वो अपने रेटिंग के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कैपेसिटर को कहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटर को वहाँ रखना है जैसे जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा लोड है। कैपेसिटर्स प्लेस्ड एज नियर द लार्ज लोड एज पॉसिबल, मतलब आपको जहाँ तक संभव हो कैपेसिटर को वहीं रखना है जहाँ आपका सबसे ज़्यादा लोड कंजम्पशन हो रहा है, जिससे आपका पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने में मदद मिलेगा। अब आइए दोस्तों, एक हम कैसे पता लगाएं कि कितने रेटिंग का कैपेसिटर लगाएंगे तो मेरा पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा। तो यहाँ मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है। अब जनरल में मतलब अभी मान लीजिए कि आपका पावर फैक्टर है 0.6, उसको हम लोग मोस्ट इकोनॉमिकल में ले जाएंगे 0.95। अगर जनरल लोड आपका 100 kVA का मान लिया हूँ, तो लोड इन किलोवाट निकालेंगे पहले। तो 100 इंटू 0.6 डेट इज 60 किलोवाट। मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है एक, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, एक टेबल होता है आपका KVR का, इसको आप कहीं भी सर्च कीजिएगा कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, तो आपको वो मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है 0.6 से लेके 0.95 उसका क्या है, तो 1.005। तो उसको
हम लोग लोड में गुना कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 60 इंटू 1.005 डेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 60। तो हमारा जो कैपेसिटर बैंक का रेटिंग होगा वो 60 kVAR होगा। ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, वो टेबल भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो वीडियो में। ये आप देख रहे हैं, ये टेबल है जिसमें पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कहाँ से कितने रेटिंग का लगा सकते हैं ये टेबल। तो इससे आप अपने मीटर में, बिजली का जो मीटर है उसमें देख लीजिए कि आपका पावर फैक्टर कितना है, और फिर आपको ये मोस्ट इकोनॉमिकल में लेके जाना है, उसको मैंने बता दिया है। तो उसके हिसाब से आप कैपेसिटर का बैंक का रेटिंग निकाल सकते हैं और उसको अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपना पावर फैक्टर इम्प्रूव करके अपना बिजली का बिल आधा कर सकते हैं। मतलब 50% तक बिजली बिल कम कर सकते हैं। समझ लाइए एक तरह से 1 महीने में 2 महीने का खर्चा हो सकता है। अगर पावर फैक्टर 0.5 है तो 0.5 है तो आपका बिजली बिल आधा हो जाएगा सीधा। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हम अपना पावर फैक्टर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना बिजली बिल कैसे कम कर सकते हैं, अपना शंट कैपेसिटर कैसे लगा के उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप इस वीडियो में देख लिए। अगर कुछ सवाल हो तो हमको ज़रूर बताएं। और इसका बिजली का टैरिफ कैसे निर्धारित किया जाता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको बिजली का टैरिफ जो है वो कैसे डिसाइड होता है कि बिजली में प्रति यूनिट क्या चार्ज लगेगा। तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।